अगर आपके समस्या को थानेदार महोदय नहीं सुन रहे तो एसपी साहब सुनेंगे। अगर आपकी समस्या को बीडीओ साहब नहीं सुन रहे तो डीएम साहब सुनेंगे। और अगर आपकी समस्या को इन दोनों में से यानी डीएम साहब और एसपी साहब में से कोई नहीं सुन रहा तो सीधे सरकार सुनेगी और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। मतलब अब सरकार का ये नियम ही है कि भाई साहब जनता से एकदम अच्छे से ट्रीट करना है और अगर गड़बड़ी करते कोई भी पाया गया तो अधिकारी हो या फिर कर्मचारी नपने को तैयार हो जाए। नीतीश सरकार ने एकदम से खुले मंच से यह ऐलान कर दिया है कि अब जनता का राज होगा, अफसरशाही एकदम से खत्म कर दिया जाएगा। और अफसर का मतलब क्या होता है ये ठीक ठीक सरकार जो है वो एकदम से अब तमाम अफसरों को और तमाम आला अधिकारियों को बताएगी। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको हम भी विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब तक जो है बैठने को ना कहा जाए तब तक खड़े रहो, ये जो है वो थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। लेकिन अब जो है थानेदार महोदय को ये कहना पड़ेगा कि बैठ जाइए आप, क्योंकि वो कोई फरियादी आपके पास गया है तो उसका रिस्पेक्ट करना जो है वो थानेदार महोदय की जिम्मेदारी बनती है और उनको वो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनको पानी पूछना पड़ेगा, वहां पे समुचित व्यवस्था जो है पानी हो गया, शौचालय हो गया, इसका करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मतलब बिहार सरकार जो है वो लगातार बिहार के आम जनता के बारे में सोच रही है और किस तरीके से बिहार के जनता को जो है वो कंफर्टेबल किया जाए इसके बारे में भी विचार कर रही है। दरअसल अफसरशाही के ऊपर ये बड़ा चोट है, बड़ा प्रहार है नीतीश कुमार का। अक्सर ये आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार के सरकार में अफसरशाही बढ़ गई है और उसी के ऊपर नकेल कसने के लिए नीतीश कुमार ने कुछ नियम निकाला है। दरअसल आपको बता दूं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी कि 19 तारीख से जो है 2 दिन तो सबसे पहले मैं नियुक्त कर देता हूं कि जितने भी अफसर और आला अधिकारी हैं वो लोग 2 दिन जनता दरबार लगाएंगे। मतलब दारोगा साहब भी लगाएंगे, एसपी महोदय भी लगाएंगे, डीएम साहब भी लगाएंगे, बीडीओ साहब भी लगाएंगे और इसके अलावा आईजी, डीआईजी और कमिश्नर भी लगाएंगे। तमाम अधिकारी को लगाना पड़ेगा। और इस बात को समझ जाइए कि अगर दारोगा जी आपकी बात नहीं सुन रहे तो तुरंत आप एसपी साहब के जनता दरबार में जाके अपने शिकायत के साथ साथ दारोगा जी ने जो आपके साथ किया है उसकी भी शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्या को जो है वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं और उसके बाद दारोगा जी पे कार्रवाई होगी। और अगर दारोगा जी और एसपी साहब इन दोनों में से कोई नहीं सुना तो आप डीआईजी कार्यालय चले जाइए, वहां भी 2 दिन आपकी सुनवाई होगी। अब देखिए ये 2 दिन कौन सा है तो आपको बता देता हूं, सोमवार और शुक्रवार 2 दिन जो है वो जनता दरबार लगाया जाएगा हर सरकारी ऑफिस के बाहर और वहां पे जाके आप अपनी समस्या को सुना सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये काम जो है वो 19 तारीख से ही शुरू हो जाएगा और 19 तारीख से ही जनता दरबार लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नीतीश सरकार कहती है कि साहब अगर कोई आदमी आपके यहां काम कराने जा रहा है तो उसके बैठने का, इसके अलावा जो है वहां पे शौचालय का और उसके पेयजल का जिम्मा भी उस ऑफिस की ही होगी और वो लोग ही ये तय करेंगे कि साहब किस तरीके से अगर कोई फरियादी आया है, कोई परेशान व्यक्ति आया है तो उसे पूरा रिस्पेक्ट दिया जाए। आमतौर पे आपने देखा होगा थाने में ये सब कुछ नहीं चलता, या फिर किसी भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जाइएगा तो वहां पे जिस तरीके से, जिस लहजे से आपसे बात किया जाता है वो बात कई बार जो आप पे दुख होता है उसको 4 गुना और ज्यादा बढ़ा देता है। अब देखिए जब से एनडीए सरकार वापस आई है तब से मतलब अपराधियों पे, गलत लोगों पे नकेल कसने के साथ साथ उन अधिकारियों के ऊपर भी नकेल कस रही है जो लोग गलत तरीके से जनता को ट्रीट कर रहे थे। और दारोगा मतलब जनता का सेवक नहीं बल्कि अपने आप को उस थाने का मालिक समझ के बैठ जाते थे। तभी तो इस तरीके की टीका टिप्पणी होती थी। दीवार मूवी में आपने डायलॉग भी सुना होगा अमिताभ बच्चन का कि जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक खड़े रहो। साहब आपका ईगो एक आम जनता का ईगो या फिर उसका आत्मसम्मान कुछ नहीं, अब वो नहीं चलेगा। अफसरशाही को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा और तब
तब जाके जो है वो बिहार के अफसर बिहार में अब काम कर पाएंगे। ऐसी स्थिति बना दी है नीतीश कुमार ने। यहां देखिए, नीतीश कुमार हो सके तो वो भी जनता दरबार आगे चल के लगाएं, लेकिन उनके मंत्री तो अभी से ही जनता दरबार लगा रहे हैं। उधर सम्राट चौधरी भी जनता दरबार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी प्रशासनिक अगर कोई मामला हो और डीजी तक आपका ना सुने तो आप सम्राट चौधरी के भी जनता दरबार में जा सकते हैं। और विजय सिन्हा के तो क्या ही कहने, विजय सिन्हा के नाम का तो खौफ सबको पता है कि किस तरीके से तमाम अधिकारियों में बैठा हुआ है, जो लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और नीतीश कुमार के इस पहल को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।